जब प्रेम की बात होती है तो सबसे पहले हमारे मन में राधा और कृष्ण की आती है। तो फिर प्रश्न आता है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का आत्मा राधा रानी थी। इस दृष्टि से देखें तो कृष्ण और राधा कभी अलग हुए ही नहीं। विवाह दो आत्माओं का मिलन होता है, लेकिन जब आत्माएं पहले से ही एक हों तो विवाह की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। यही कारण है कि श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अनंत और शाश्वत माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक रोचक कथा मिलती है। इसके अनुसार राधा और कृष्ण गोलोक में निवास करते थे। एक बार जब श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ थे, तब राधा वहां आ गईं। उन्हें देखकर विरजा वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के मित्र श्रीदामा को यह व्यवहार अनुचित लगा और उन्होंने राधा को भला बुरा कहा। इस पर राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्रीदामा ने भी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने और 100 वर्षों तक श्री कृष्ण से अलग रहने का श्राप दिया। यही कारण था कि जब राधा ने मनुष्य रूप में जन्म लिया तो वे श्री कृष्ण के समीप होते हुए भी उनसे अलग थीं। रामचरितमानस के बालकांड में मिलती है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से एक सुंदरी से विवाह की इच्छा प्रकट की। विष्णु जी ने नारद जी को वानर का रूप दे दिया, जिससे वह हंसी के पात्र बन गए। नारद मुनि इस छल से क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। इसी श्राप के कारण विष्णु के राम अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में राधा का। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि यह वियोग पूर्व निर्धारित था। मान्यताओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थीं। उनकी पहली भेंट तब हुई जब बालक कृष्ण को उनकी माता यशोदा ने उखल से बांध दिया था। कुछ लोग मानते हैं कि जब राधा अपने पिता वृषभानु के साथ पहली बार गोकुल आईं, तब उन्होंने कृष्ण को देखा और उनके रूप और लीलाओं पर मोहित हो गईं। इसी क्षण से दोनों के बीच प्रेम उत्पन्न हुआ। राधा कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर बावरी हो जाती थीं और उससे मिलने दौड़ी चली जाती थीं। जब गांव में उनके प्रेम की चर्चा होने लगी तो राधा के परिवार वालों ने उन पर कई प्रकार की रोक-टोक लगा दी। अब जानते हैं कृष्ण और राधा का विवाह क्यों नहीं हुआ। जब कृष्ण ने अपनी मां यशोदा से कहा कि वे राधा से विवाह करना चाहते हैं, तो यशोदा ने उत्तर दिया कि राधा उनसे 12 वर्ष बड़ी हैं और पहले से ही किसी और के साथ विवाह निश्चित हो चुका है। इसके अलावा उनका विवाह कंस की सेना के एक योद्धा से तय किया गया था, जो युद्ध के लिए गया हुआ था। जब वह वापस आएगा तो राधा का विवाह उससे हो जाएगा, इसलिए यह विवाह संभव नहीं था। कृष्ण इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपने पिता नंद बाबा से भी यही प्रश्न किया। नंद बाबा ने कृष्ण को गर्ग मुनि के पास ले गए। गर्ग मुनि ने कृष्ण को समझाया कि उनका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। वे इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं और उन्हें अपने कर्तव्य की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जब गर्ग मुनि ने कृष्ण को बताया कि वे देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं और उनका जन्म संसार को धर्म की ओर ले जाने के लिए हुआ है, तब कृष्ण की सोच बदल गई। वे गोवर्धन पर्वत पर गए और वहीं उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उधर राधा का विवाह यशोदा के भाई रायाण से कर दिया गया। श्री कृष्ण ने कहा था, राधे तुम मेरी आत्मा हो। भले ही विवाह न हुआ हो, लेकिन इससे हमारे प्रेम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विवाह के बाद भी न मेरा